सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक बात नेपाल और बांग्लादेश से होती हुई भारत तक पहुंच गई है। नौजवान नस्ल ने भारत में पेपर लीक्स इशू को लेकर जिस तरह वहां वजीर तालीम का इस्तीफ़ा लिया है वो पूरी दुनिया में एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ भारत में ही मुमकिन हुआ है, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है, वहाँ वजीर तालीम से इस्तीफ़ा लिया गया तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के एहतजाज से पैदा होने वाले दबाव के बाद जनरल अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। जनरल अयूब के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में कराची में तालिब इल्मों की रैली पर होने वाली फायरिंग से एक तालिब इल्म की मौत के बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, जो कराची से पंजाब तक पहुंची और फिर मशरक़ी पाकिस्तान में भी मुजाहिरे शुरू हो गए। वैसे भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमत 10 साल ही चलती है, इसके बाद इसे जाना ही होता है। जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की रजीम इसकी मिसाल है। सियासी वज़ीर आज़म हमारे यहाँ भुट्टो साहब के दौर को छोड़कर 2-3 बरस से आगे नहीं बढ़ सके और मुसलसल वज़ीर आज़म तब्दील होते रहे हैं। लिहाजा एक सॉफ्ट सियासी इनकलाब हर 2-3 साल के बाद आता रहता है। लोग मुतमईन रहते हैं कि चलें हुकूमतें बदल रही हैं, वरना मुजाहिरे तो जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी शुरू हो गए थे जब वो 3 बरस के बजाय 10 बरस तक इक़्तिदार में बैठ गए। जनरल ज़िया भी बहुत गैर मकबूल हो चुके थे और 8 बरस के बाद 1985 में इनका जाना ठहर गया था। मोहम्मद खान जुनेजो अकेले ही इनके लिए भारी साबित हुए। सवाल ये है कि लोगों को सड़कों पर क्यों आना पड़ता है? जो लोग इनसे वोट लेकर पावर में आते हैं वो इनके मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दे पाते या खुद को जिम्मेदार क्यों नहीं समझते? इन्हें क्यों लगता है कि अब इन्हें कोई डिक्टेट नहीं करा सकता? मेरा रिपोर्टिंग का तजर्बा कहता है कि हुकूमतों को गैर मकबूल करने में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट क्लास का ताल्लुक होता है, जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसाइल को हैंडल नहीं करती बल्कि मसाइल पैदा करती है। सियासी हुक्मरान भी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के बजाय ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लगवाते हैं जो उनके ज़ाती मुलाजिम बनकर उनकी माली और सियासी फलाह का काम करें, न कि आवाम को मुतमईन रखें। इसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे में अदम एतमाद बढ़ता रहता है। जो लीडर एक दफ़ा पार्लियामेंट पहुंच जाए इसके बाद वो खुद को किसी के आगे जवाबदेह नहीं समझता। इसे लगता है कि इसने वोट ले लिया है, अब जो चाहे करे। सियासतदानों को शौक होता है कि इनका डेरा आबाद रहे और अहले इलाका हर किस्म का काम लेकर इनके पास आएं और वो अंदाता बनकर वो मसाइल हल करें ताकि कल को वोट इन्हें पड़े और जो वोट नहीं देगा इसका जीना हराम कर देंगे। मुझे खुद याद है कि हमारे गांव में हमने 1980 और 1990 की दहाइयों में जिस MPA और MNA को वोट नहीं दिया, इसने मेरी सगी बहन जो स्कूल में पढ़ाती थी कि लगातार 2 दर्जन ट्रांसफ़र कराए। आखिरकार अल्लाह भला करे मुल्तान के हमारे काबिल एहतराम वकील मियाँ अब्बास साहब का, जिन्होंने मुल्तान हाई कोर्ट से स्टे लेकर दिया तो हमारी बहन के तबादले रुके। जहन में रखें वो प्राइमरी स्कूल की उस्ताद थी। ट्रांसफर कराने वाले जमात इस्लामी के MP और पीपल्स पार्टी के MNA थे। देहात में आपका जीना हराम कर दिया जाता था। उस्ताद हों, उस्तानिया या क्लर्क और महकमे सेहत की नर्सेस या डॉक्टर्स, मर्द व खवातीन, किसी की खैर नहीं। ये जमहूरियत का मॉडल चलता रहा है। ये तबादलों की सियासत इमरान हुकूमत में उस्मान बुज़दार के दौर में ख़त्म हुई, जब सिस्टम को ऑटोमेट किया गया और मरियम नवाज साहिबा ने भी इसे जारी रखा है। जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम आपको ताकत देकर इक़्तिदार देते हैं और आप वही ताकत वापस अवाम को एक सिस्टम की शक्ल में देते हैं। हम सब परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद करते हैं, लेकिन इनके दौर की ज़िलाई हुकूमतें इस मुल्क की तकदीर बदल सकती थीं कि मकामी लोग खुद पर हुकूमत करें, ज़िलाई इंतज़ामिया और फंड्स उनको दिए जाएँ और वो खुद खर्च करें। इन्हें कोई लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से न बताए कि आपने अपने ज़िले में क्या करना है। हमारे सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने इस निज़ाम को नहीं चलने दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को अपना स्टेटस खतरे में पड़ता दिखाई दिया और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से करोड़ों डॉलर्स के कर्जे लेकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में दाखिले ले लिए कि हम अपनी गवर्नेंस सलाहियतें बढ़ाने जा रहे हैं। ये 2001-2002 की बात है। तो क्या हुआ? हमारे यहाँ गवर्नेंस बेहतर हो गई। उल्टा आज ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे बाबूस पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड ममालिक में जब आप गवर्नेंस बेहतर नहीं करते तो आवाम सड़कों पर आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स पैकेज शुरू करते हैं, तो लोगों को नाइंसाफ़ी लगती है। ये बात तय है कि हर नस्ल अपने से पहले वाली नस्ल से ज़्यादा तेज़ और समझदार होती है, और ये कोई अनोखी बात नहीं। अगर नई नस्ल ज़्यादा तेज़ न होती तो इंसान यहाँ तक न पहुँचता।
ये फितरी इर्तिकाई अमल है जो इंसानी तारीख के साथ जारी है। अब जो कुछ इंडिया में हुआ है या इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, वो बरसों का गुस्सा था जो इकट्ठा हो रहा था। जब जमहूरी हुकूमतें मुसलसल धोंस धांधली और जबर से हुक्मरानी करने लगती हैं और खौफ का हथियार इस्तेमाल करती हैं, तो एक मरहले पर वो खौफ ख़त्म हो जाता है। अगरचा हर मुल्क में ऐसे इनकलाब की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं जो वजूहात इनकलाब फ्रांस की थीं वही रूस में इनकलाब के वक्त भी थीं, या जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वही भारत में हो रहा था। हर माशरे और मुल्क की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बहुत कम माशरे होते हैं जो मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। बरतानिया को देख लें, वहाँ भी अवाम अपने वज़ीर आज़म से मुतमईन नहीं हो रहे और अब 7वां वज़ीर आज़म आया है। वहाँ इसलिए पुरतशद्दुद इनकलाब नहीं आते कि वहाँ वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा दे देता है और यही जमहूरियत होती है कि मुझसे कोई बेहतर लाओ। थर्ड वर्ल्ड ममालिक में एक ही वज़ीर आज़म बरसों तक चिमटा रहता है। हसीना वाजिद 16 साल से थीं तो मोदी 12 साल से वज़ीर आज़म है। नई नस्ल देखती है कि इनके हुक्मरान उनसे बहुत पीछे रह गए हैं, तो वो इनकी हाकमियत मानने से इनकारी हो जाते हैं। अगर किसी को ये लगे कि इसका हाकिम इससे काबिलियत और इखलाकी कुव्वत में बहुत कम है, तो वो क्यों कर इसकी इज्जत करेगा। जमहूरियत नागुज़ीर है और इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि इस निज़ाम की वजह से सदियों से जारी इक़्तिदार की कशमकश में बहने वाला लहू बंद हुआ। पहले तो बादशाह को कत्ल करके ही चेहरा बदला जाता था। अब आप 5 साल के बाद अपनी मर्जी का हुक्मरान ला सकते हैं, लेकिन जब आपकी मर्जी का हुक्मरान हर कीमत पर आपका हाकिम लग कर बैठना चाहता है, चाहे इसके लिए कितना ही लहू क्यों ना बहाना पड़े, दानली करनी पड़े, तो वो जमहूरी हाकिम नहीं रह जाता, वो बदतरीन आमिर बन जाता है। जो लोग भारत में वजीर तालीम के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं, वो याद रखें ये इस्तीफा जमहूरी इक़्तिदार की वजह से नहीं दिया गया, वरना वो पेपर लीक्स के बाद जिम्मेदारी कबूल करके खुद इस्तीफा दे देता। ये इस्तीफा नौजवानों ने लिया है और देना पड़ा है, वरना मोदी का पूरा इक़्तिदार खतरे में था। जमहूरी अंदाज में इस्तीफा भारत के साबिक वजीर रेलवे लाल बहादुर शास्त्री बाद में वजीर आजम ने 1956 में ट्रेन हादसे पर दिया था, या फिर जनूबी कोरिया के वजीर आजम ने 2014 में समंदर में बच्चों के डूबने वाली किश्ती में इनके वालिदैन के आंसू देख कर दिया था कि इसकी हुकूमत इन्हें न बचा सकी। इस ट्रेजेडी की जिम्मेदारी कबूल करने और इस्तीफा देने से शायद ये दुखी वालिदैन का दुख कुछ कम हो सके।